वाड़ी कॉलोनी 2 साल से पेंडिंग पड़ी है, 2 साल से। और 2 साल से पहले उसकी ग्रांट आ चुकी थी, लेकिन उसका 5 दिन काम चलता है, 2 महीने बंद रहता है। जब लोग पार्षद के पास जाते हैं वहाँ के, तो एक ही बात कहता है, ये तो राणा साहब का एरिया है। क्या राणा साहब का एरिया है या क्या आप दुबात कर रहे हो? पूरे हिसार में आप एरिया देख देख के काम करते हो। ये किसका एरिया है? ये किस एमसी का एरिया है? ये कांग्रेस का एमसी का एरिया है या हिसार के एमसी का एरिया है? तो मैं विधायक साहब से भी कहूँगा, विधायक साहब जब विधायक से बढ़ जाता है तो सारा एरिया विधायक का हो जाता है। आप इस बात की ओर ध्यान करिए, लोगों को गंदा पानी पिलाने से रोकिए। आपका हक बनता है, आपने लोगों को चुना है, आप पर हिसार के प्रतिनिधि है। हिसार की जनता को गंदा पानी पिलाने का काम ना करें। आप डीसी साहब से भी मैं अपील करूंगा, आप यहाँ डिस्पोजल पर आकर के देखें। डिस्पोजल का सारा पानी इस सीवरेज का पानी, महावीर कॉलोनी का जितना भी सीवरेज का पानी है वो डिस्पोजल में आता है और डिस्पोजल से वाटर बक्स में आता है। 90% जो है सप्लाई का पानी नहर का पानी आता है और 10% पानी जो है सीवरेज का, इसमें मिलावट होकर के जो है हिसार में सप्लाई होता है। और हिसार की जनता जो है गंदा पानी पीने का काम हमारे विधायक, हमारे मेयर कर रहे हैं। तो मैं सावधान करना चाहता हूँ, मैं हिसार की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, आप आकर के वाटर बक्स के साथ में आकर के एक बार मौका देखिए। मौका देख करके जो डिस्पोजल बनाया गया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने धक्काशाही करके मेरा विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने डिस्पोजल बना दिया और वो वाटर सप्लाई में सारा पानी हमारे जो है टैंक में आ रहा है और वो हिसार में सप्लाई हो रहा है। मैंने इतना विरोध किया था क्योंकि मैं पहले भी एक डिस्पोजल होया करता, इसलिए हमने वो डिस्पोजल बंद कर दिया गया, इसलिए कि घरों में खाना खाना भी मुश्किल दुर्भर हो गया था। घर में जो लोग नज़दीक थे, इतनी बदबू थी, इतनी महाबदबू थी, जो कोई साथ में निकलता तो भी इतनी बदबू आया करती, वो तो घर में खाना खाना भी उनका दुर्भर हो गया था। इसलिए साथियों, एक बार अवश्य महावीर कॉलोनी में वाटर बक्स के ऊपर आकर के, और जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने फजूल में खर्च करके जो पैसे लगाने का काम किया है, जो डिस्पोजल बनाने का काम किया है, जो हमने डिस्पोजल पहले बंद किया था, इन्होंने दीवार तोड़ करके जो है बाउंड्री के अंदर डिस्पोजल बना दिया गया, ताकि जो उसका पानी सीवरेज का पानी जो है वाटर टैंक में आ सके। और हमारा जितना वाटर टैंक का पानी है वो सारा यहीं से महावीर कॉलोनी से ही पूरा हिसार में सप्लाई होता है। मैं इतना ही कहूँगा। आप साथियों का मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नहीं, वहाँ भी आऊँगे, दोबारा चलाऊँगा। राडा जी क्यों बोल रहे? नहीं, कोई नहीं, आए हैं राडा जी, बढ़िया बोले, बढ़िया, आपने सारा डिटेल बता दी, फिर बंद दोबारा थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, बैठो, आ जाओ, चलो, हाँ, ओपन चलने दो अपने के। इसमें आपने सही बोल लिया, गलत क्या बोल, सारा सही बोल लिया। आ जाओ, बैठो जी। हाँ, नहीं, उसमें जो है ये मेरा कारण भी यही हुआ है जी। आपने राणा साहब ये बैठे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आ जाओ पीछे आ जाओ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपना कांग्रेस पार्टी के हिसार के चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता श्री रामनिवास राणा जी अपने अनशन स्थल, धरना स्थल महावीर कॉलोनी जलकर के पास समर्थन करने पहुंचे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि
उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। ये कोई पार्टियां का या कोई वैसे नहीं है, ये सामाजिक नाते से अपना फ़र्ज अदा करने पहुँचे हैं यहाँ। ये इन्होंने जो बातें बोली है अभी जो बोल रहे थे, वो सच्चाई ये है कि डिस्पोजल जो बनाया वो जल घर के अंदर बनाया, गैर कानूनी बनाया, बिल्कुल गैर कानूनी है वो। और गंदा पानी पिलाने का प्रशासन और जो सरकार है, प्रशासन है और हिसार के जो नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं और मेयर हैं, वो ये काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इन्होंने उस चीज़ को नज़दीकी से देखा है, भाई हाँ ये गलत हो रहा है। 5 साल 4 महीने से मेरा शुद्ध पेयजल सत्याग्रह है, 8 दिन से मेरा अनशन है जी। तो आपका शुक्रिया है जी। और इस बारे में राणा जी बोलेंगे। हाँ जी। सभी हिसारवासियों को रामनिवास राणा का नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं राजेश हिंदुस्तानी का धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, जो सारी अपनी ज़िंदगी लोगों के बीच में, कोई स्वार्थ नहीं है इसका, लोगों को दुख दर्द बांटने के लिए हर जगह सारे दिन धरना दे करके आज भी इस यहाँ 8वां दिन जो है इसको बैठे हो गए, धरना दिए हुए हैं। तो साथियों, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी करूँगा। आज जो हमारे महावीर कॉलोनी जो हमारा वाटर बक्स है, जो यहाँ की पूरे हिसार में महावीर कॉलोनी वाटर बक्स से पूरे हिसार में सप्लाई होती है, और इस सप्लाई में एक बिल्कुल साथ लगता एक ही दीवार पे वाटर बक्स की दीवार तोड़ करके एक डिस्पोजल बनाया गया, जो कि उस डिस्पोजल की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले 32 इंची पाइप ले लो आप, सब्जी मंडी चौक से एक और यहाँ डिस्पोजल तक आई हुई थी, चल रहे डिस्पोजल तक आई हुई थी। पहले ये आगे डिस्पोजल होया करता। अब जब मैं पार्षद बना, मेरा भाई बिहारीलाल राणा नगर परिषद के प्रधान थे, उस समय हमने पाइप, मोटी पाइप 32 इंची डलाने का काम किया। आज इस डिस्पोजल की आवश्यकता नहीं थी। आज जो थी वो पाइप जितनी 32 इंची पाइप जो है वो आगे बढ़ा करके महावीर कॉलोनी रामलीला चौक तक डालने का काम करते, तो इसमें डिस्पोजल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां कोई काम करने वाला होता है वो तो करता नहीं, और जो नहीं करने वाला है, उस समय हमने महावीर कॉलोनी को एक सेक्टर का रूप धारण किया था। इतने विकास करा करके, जो डबल सड़क बनाकर बीच में लाइट दे करके, जो शहर मेन रोड पे भी डबल सड़कें नहीं होया करती, उस समय हमने महावीर कॉलोनी को सेक्टर बना दिया था। लेकिन आज जो आरसीसी की सड़कें बनाई हुई थी, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने सारी सड़कें उखेड़कर जो है आरसीसी की 1.5 फुट की सड़कें जो मुसाले की, वो भी उखाड़ दी गई। अभी ताज़ा 1 नंबर गली की सड़क उखाड़ दी गई, 1.5 महीना होगी उखाड़े हुए, अभी तक वो वैसी की वैसी पड़ी है। अगर काम ही करना है, आज से 2 साल पहले पूरी ग्रांट आई हुई थी, जो आगे मंदिर है महावीर कॉलोनी का, जो 3-5 के नज़दीक, आज वो काम बिल्कुल बीच में अटका हुआ है। उसका कारण क्या है? जब भी लोग जाते हैं वहाँ पार्षद को बुलाते हैं तो पार्षद एक ही बात कहता है, ये तो रामनिवास राणा का एरिया है। क्या तुम बात कर रहे हो? क्या पार्षद रामनिवास राणा ने बनाया? यहाँ की जनता ने नहीं बनाया। यहाँ का प्रतिनिधि बना
हमारे विधायक यहाँ के प्रतिनिधि हैं। हमारे विधायक जो बने तो वो सारा जो एरिया होता है वो विधायक का होता है, लेकिन ये बात कर रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, ये कांग्रेस का एमसी है, उस एरिया में लटका कर काम करते हैं। जिस एरिया में भाजपा का पार्षद है उसमें फटाफट काम कर देते हैं। ये सरासरी अन्याय कर रहे हैं। अब जो महावीर कॉलोनी का जो गंदा पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो सारा जो है डिस्पोजल में आ रहा है और डिस्पोजल से हमारे वाटर बक्स में आ रहा है और वाटर बक्स से जो है पूरे हिसार शहर में इस वाटर पानी की सप्लाई हो रही है और इसको जो है पानी, गंदा पानी जो है हमारी हिसार की जनता इसको पानी पीने का काम कर रही है। तो विधायक जी से मैं यही कहूँगा, मेयर साहब से यही बात कहूँगा, एमसी साहब से भी यही कहूँगा कि जहाज उड़ा दी, जनता के जहाज नहीं, एयरपोर्ट नहीं, एक पानी पीने का काम आएगा और वो पानी आप गंदा पानी जो हिसार की जनता को पिलाने का काम कर रहे हो, इसको तुरंत प्रभाव से इस डिस्पोजल को बंद किया जाए। और इस जहाँ तक ये पाइप बड़ी लाइन सब्जी मंडी चौक से आ रही है उसको आगे बढ़ा करके महावीर कॉलोनी में आई हुई है, इसको डिस्पोजल से आगे और रामलीला चौक तक इसको बढ़ाई जाए। 32 इंची पाइप इसमें डाल दी जाए। अगर एक घूंट पानी वाल्मीकि बस्ती सड़क के ऊपर रुक गया तो मुझे आगे पकड़ लेना। अगर इसको डिस्पोजल को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो जनता जो है बीमारी की कंगार पर चली जाएगी। क्योंकि गंदा पानी, इसमें 10% पानी जो है गंदा है, सीवरेज का है महावीर कॉलोनी का, और 90% पानी जो है नहर का जल जो आ रहा है वो इसमें मिला करके जो है शहर को सप्लाई हो रहा है। और शहर की जनता को इस बात का पता नहीं। मैं हाथ जोड़कर हिसार की जनता से भी अपील करना चाहूँगा, आप एक बार आकर के मौका देखें। डिस्पोजल जो बनाया गया है बिल्कुल उसकी जो हमारे वाटर टैंक है जो हमारी सप्लाई होती है उसकी एक ही दीवार है। उसका सारा गंदा पानी जो है सीवरेज का वो हमारे वाटर टैंक में आ रहा है और वो सप्लाई आपके पास जा रही है। हिसार में आम जनता के पास सप्लाई गंदा पानी की जा रही है, उसमें 10% मिलावट है। डीसी साहब से भी मैं अपील करूंगा, डीसी साहब आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हिसार की जनता को बचाने का काम करें। हिसार की जनता को गंदा पानी पिलाने का काम ना करें। आप मौके पर आकर के एक बार डिस्पोजल आप चेक करने का काम करें, आपको पता चल जाएगा पूरा महावीर कॉलोनी का सीवरेज का पानी वाटर बक्स में आ रहा है और वाटर बक्स से जो हमारे हिसार की जनता उसको पीने का काम कर रही है। ये बीमारी का काम हमारी हिसार की जनता के साथ हो रहा है। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि हमारे संघर्ष साथी राजेश जो इतना संघर्षशील, जो सारी आपकी जिंदगी लोगों के लिए निछावर कर दी, भरी धूप में साबत दिन बैठ करके सिर्फ आपके लिए भाई ये गंदा पानी जो है जनता को ना पिलाया जाए, तो मैं इनका राजेश जी का धन्यवाद करता हूँ। हिंदुस्तानी जी पहले नंबर पर हिसार में कहीं भी कोई दुविधा हो, जनता पर कोई आफत आई हो, वहाँ तुरंत पूछने का काम राजेश हिंदुस्तानी करता है। तो मैं इनका बहुत एक मिनट, नहर का कितना बड़ा संघर्ष आपके सामने कराया। जब भी वो उल्टा बोलना चाहिए, गुप्ता जी को आपने कहा था जबकि विधायक सबका होता है। राजीव नगर में नहर के पास इन्होंने कितना लंबा समय तक संघर्ष किया। एक बार मेरी कोर्ट में हमारे विधायक से बात हुई
मैंने विधायक से कहा भी अगर तो राजेश हिंदुस्तानी के पास जा करके उससे बात कर ले, लेकिन साफ इनकार कर गया, बोले मेरे को जाने की जरूरत नहीं। तो साथियों, इसने कितना लंबा संघर्ष राजीव नगर में पुड़ी के ऊपर बैठ करके रात भी वहीं बिताई, दिन भी वहीं बिताया, गर्मी भी वहीं बिताई, और बारिश का मौसम हो चाहे धूप हो, इसने भूखा प्यासा वहाँ बैठ करके और वो काम कराने का काम किया। और इसने ये आवाज़ उठाई कि जो है वाटर वर्क्स की सफाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने इसकी बात कानों तक पहुंची और डीसी साहब ने आदेश दे करके इसका सफाई करने का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा, लेकिन ठेकेदार ने चालबाजी खेल करके जेबीसी लगा करके उसका मलबा आज भी ढेर के ढेर अंदर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर पानी आ गया है। अब आधी टैंक जो भर गया है और वो ढेर जो है अंदर डूब गए, तो आज भी वो जो मलबा है अंदर पड़ा हुआ है। जो मरम्मत का कार्य है वो भी 50% हुआ था और 50% अभी नहीं हुआ, वो भी वैसा वैसे ही रह गया। जो कार्य इसमें हुआ, सफाई का कार्य हुआ, जो भी इसकी मरम्मत का कार्य जितना हुआ, वो मैं समझता हूँ ये हमारे राज्य से हिंदुस्तानी की बदौलत ही ये कार्य हो पाया है। ये चाह रहे थे किसी तरह मेरी हिसार की जनता को शुद्ध पानी पिलाने का मैं कार्य करूं, इसलिए इसने संघर्ष किया और इसकी सफाई का काम कराने का काम राजेश हिंदुस्तानी ने किया। मैं सबका धन्यवाद। जय हिंद। मेरा इस बारे में कहना है कि राणा जी वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ सामाजिक तौर पर आए हैं। बीजेपी वाले या कोई पार्टी का नहीं है, वो भी हमारे शहर के हैं, लेकिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली। वोटों के टाइम, इलेक्शन के टाइम वो क्या बोलते थे, अरे मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैंने तो कोई लेना भी कौन था। ये भी तो एक भाईचारे के तौर पर वहाँ भी आए थे समर्थन करने, और आप तो विरोध में खड़े हो गए। मैं कोई थारा विरोधी भी को नहीं। अब ये आ गया तो थारा दिमाग में किसी और फर्क होगा, कोई फर्क नहीं भाई। यहाँ सभी का स्वागत है और शहर सबका है और विधायक सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, सीएम सबका होता है, मेयर सबका होता है। आप हवाई जहाज चला रहे हो, आप विकास दिखा रहे हो, ये राणा का एरिया फलाना, अरे भाई सारा का एरिया सब एक समझो जब वो विकास होता है। आप गलत परिपाटी पर चले गए, विधायक साहब, मेयर साहब, आप गलत बातें कर रहे हो। आपके एमसी भूपरोइला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बोले तेरा उधर शिव चौक पे के, तेरा डिस्पोजल में के। आज राणा जी ने उस बात को क्लियर कर दिया। उस टाइम भी ये कह रहे थे इन्होंने जो चीज बनवाई थी और उन्होंने जानबूझ के ये डिस्पोजल बनाया। मेरा भी, मुझे भी मरवाने के लिए बंदे भेज दिए। तो बताओ, आप डिस्पोजल, सीवरेज डिस्पोजल बनाया और उसका गंदा पानी इसमें जाने लग गया। आज वहाँ के लोगों का नरक बनता जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ, इस डिग्गी के अंदर बारिश का जो सीवरेज का जो पानी गया था और मलबा पड़ा 15-20 ट्राली, और इन्होंने रिपेयरिंग अधूरी छोड़ी और वो उसको ढकने के लिए डीसी साहिबान आदेश तक दे दिए। पीए ने फोन कर दिए 2 दिन कि अभी पूरी सफाई कराओ। हिंदुस्तानी जी की कंप्लेंट आई है, अपने पोल को, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए पोल ना पड़ता है, इसलिए इन्होंने पानी भर दिया। इसलिए मजबूरी मेरे को आमरण अनशन बैठना पड़ा। आज 8वां दिन मेरा आमरण अनशन का है। 5 साल 4 महीने मैं राजीव नगर से धरना शुरू किया था शुद्ध पेयजल सत्याग्रह का, वो मेरा कंटिन्यू जारी है। मैं रोज वहाँ भी जाता हूँ, दूसरे जो काम है वो देखता हूँ, हाजिरी जरूर लगाता हूँ। अब मेरा कंटिन्यू ये प्रोग्राम है, जनता को शुद्ध पानी मिले। इन्होंने कितनी बेबाकी से वो बातें कही है। आपका दम कहाँ गया? आपका विकास कहाँ गया? कहाँ गई आपकी नेतागिरी? कहाँ गए आपके जो वादे? अरे आप तो कुछ और करने लगे। आप ये करो, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा शरीर भी लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन आप कहाँ गए? मेरा आपसे क्या द्वेष है, किसी अफसर से क्या द्वेष है, लेकिन मैं साफ बात कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा। आमरण व्रत पर कुआं सारे हिसारवासियों का फर्ज है कि यहाँ पहुंचे। मैंने आमरण व्रत इसलिए रखा कि आपके लिए, आपको शुद्ध पानी के लिए, हिसारवासियों को ये बेईमानी कर रहे हैं बीजेपी के नेता और अफसर। क्या कर रहे हैं ये अफसर, क्या कर रहे हैं? आपका कंट्रोल नहीं है। तो मैं मर जाऊंगा शुद्ध पानी जब तक हिसार की जनता को सुनिश्चित नहीं होगा। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और जो भी आए उसका स्वागत है।
राजनीति की बात इन्होंने कोई नहीं करी, इन्होंने समर्थन किया है। धन्यवाद अरोड़ा जी का, और भी आएंगे, उनका भी स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मैं डीसी साहब को एक बात और बता देना चाहता हूँ। डिस्पोजल पहले भी वहाँ बना हुआ था, लेकिन वो बाउंड्री से बाहर था। लोगों की अपील पर, लोगों की मांग पर वो डिस्पोजल हमने खुद बंद करवाया था और वहाँ तक बड़ी लाइन पाइप बिछवाई थी। और अब जो डिस्पोजल बनाया गया है वो बाउंड्री के अंदर जो वाटर वर्क्स पब्लिक हेल्थ के बाउंड्री के अंदर जो बनाया गया है वो सरासरी गलत है। अब वो बिल्कुल सरासरी गलत है। जनता को जो है गंदा पानी पिलाने का काम कर रहा है। डिस्पोजल अगर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस डिस्पोजल में आज भी बराबर के निकलोगे सड़क पे इतनी ज़बरदस्त बदबू है। उस समय भी बदबू के कारण लोगों की मांग थी, इसलिए हमने वो डिस्पोजल बंद कराने का काम किया। और आज जिस दिन ये डिस्पोजल दोबारा ये शुरू हुआ, अब जो बना है, मेरे को पता चलते ही मैं जो है जेबीसी आ करके लगी, मैं मौके पर पूछा, मैंने हाथ पैर जोड़े और विरोध किया कि ये डिस्पोजल यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर मत बनाओ, ये पानी गंदा पानी आएगा, यहाँ के लोग जो है बदबू में रहेंगे। आज वहाँ के लोग सारे दुखी हैं और यहाँ के गंदा पानी जो है सारा जो वाटर सप्लाई में आ रहा है। मैंने उस समय जब ये बनाने का काम किया, जेबीसी लगी आकर के चली थी, उसी समय मैंने आकर के इसको विरोध किया था। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक ने आकर के वहाँ का रिबन काट दिया, मेयर साहब ने रिबन काट दिया, हमारे यहाँ के पार्षद रोयला साहब ने रिबन काट दिया।